ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू संवेदा ई क्लास। मैं आयशा सुल्ताना, माविन मौलिमा, सरकारी उर्दू हाई स्कूल सालगुंदा, ताल्लुका सिंधनूर, ज़िला रायचूर। मैं 10वीं जमात के इल्म रियाजी के उन्वान दायरे का दूसरा यूनिट आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये हमारी दरसी किताब हिस्सा अव्वल है। इसके पेज नंबर 108 पर ये सबक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले यूनिट 1 में मैंने आपको चंद अमली सरगर्मियां अंजाम देने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा। दूसरे यूनिट में आपका इस्तकबाल करती हूँ। जो सरगर्मी मैंने आपको दी थी वो यूं है, दायरे के मुहीत पर मुख्तलिफ नुकात लेते हुए एक मुश्तरिका नुक्ते से ममास बनाइए। इस नुक्ते ममास से मरकज पर एक उमूद खींचकर जाविये की पैमाइश कीजिए, ये कहा था। तो आइए अब देखते हैं आपने इससे क्या नतीजा अख्ज़ किया। इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। ओ मरकज का दायरा है। दायरे के मुहित पर मुख्तलिफ नुकात लेते हुए मुमास पर उमूद बनाते हैं। मुख्तलिफ जगह नुकात लेने के बावजूद नुक्ते तमास से 90 दर्जे का ही जाविया बन रहा है। देखिए आप इस शक्ल में कि हम दायरे के मुहित पर अलग अलग जगह पर नुक्ता ले रहे हैं और मुमास बना रहे हैं, लेकिन ओपी जो उमूद है वो हर जगह से ही 90 दर्जे का जाविया बना रहा है। ठीक है बच्चों, दायरे के मुहित पर मुख्तलिफ नुकात लेते हुए मुमास पर उमूद बनाते हैं। मुख्तलिफ जगह नुकात लेने के बावजूद नुक्ते तमास से 90 दर्जे का ही जाविया बनता है। यही नतीजा अख्ज़ किया ना आपने। दायरे के मुहित पर किसी भी नुक्ते से खींचा गया उमूद 90 दर्जे का जाविया कायमा बनाता है। दायरे के मुहित पर किसी भी नुक्ते से मस करने वाला ममास इस नुक्ता और मरकजी नुक्ते को मिलाने वाला निस्फ कुतर इस पर उमूद होता है। दायरे के मुहित पर किसी भी नुक्ते से ममास बनाना, इससे मुतालिक एक वीडियो क्लिप देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको दायरे के मुहित पर किसी भी नुक्ते से मुमास बनाना बताने जा रही हूँ। 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर पैमाइश का दायरा बनाते हुए मुमास बनाना। मैं पैमाइशी पटरी में 3 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए नुक्ता ओस को मरकज मानते हुए एक दायरा बनाने जा रही हूँ। इस दायरे के मुहित पर नुक्ता पी लेते हैं। ओ और पी को जोड़ते हैं। नुक्ता पी से एक हौस बनाते हैं, निस्फ हौस बनाते हैं। इस नुक्ते को एक्स मानते हैं और एक नुक्ता वाई उसी फासले से मार्क करते हैं। नुक्ता एक्स और वाई को मरकज मानते हुए एक हौस बनाते हैं और उसकी तनसीफ करते हैं। इसको नुक्ता क्यू नाम देते हैं। नुक्ता क्यू और पी को जोड़ते हैं।
OP दायरे का निस्पुतर है, QP उसका मुमास है। QP मुमास पर OP निस्पुतर उमूद होता है। ये हमने पढ़ा है। देखा बच्चों, ये कितना आसान है। हम चांदी की मदद से भी इसकी पैमाइश करके देख सकते हैं। इनके दरमियान मुमास और निस्पुतर के दरमियान बनने वाला जाविया कायमा होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी मुमास नहीं बना सकते। दायरे के मुहित पर एक नुक्ते से सिर्फ और सिर्फ एक मुमास बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं दायरे के बाहर से दायरे को कितने मुमास बना सकते हैं। जैसा कि आप इस शक्ल में देख रहे हो कि एक बैरूनी नुक्ता P है और O दायरे का मरकज है। तो इस शक्ल में आप ये देख रहे हो कि सिर्फ लाल रंग के खतूत के बाकी सारे के सारे बैरूनी नुक्ते से खते मुमास नहीं बनाते, यानी दायरे के बैरूनी नुक्ता से सिर्फ दो मुमास बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है शक्ल में AP और BP दो मुश्तरिका मुमास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बैरूनी नुक्ता P से बनाए गए दो मुमासों की लंबाई में इनका फासला मसावी होता है, यानी AP का फासला जितना हो, पैमाइश जितनी होगी, BP की पैमाइश भी उतनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। मुमास से मुतालिक अहम नताइज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे आप इस शक्ल में देख रहे हो, दो दायरे दिए गए हैं C1 और C2। दो अलहदा दायरों के लिए 4 मुमकिन मुमास बनते हैं। ये मुमास जो बन रहे हैं, इन मुमास को हम रास्त मुश्तरिका मुमास कहेंगे। और इन मुमास को, जो दो दायरे हैं C1 और C2, इनमें भी दो ममास बन रहे हैं, लेकिन ये ममास मोतरस मुश्तरिका खतूत ममास कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर, आप शक्ल में देख रहे हो, बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो 3 मुमकिना ममास मुश्तरिका बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, AB एक ममास है, CD एक ममास है और PQ एक ममास है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो एक मुमकिना ममास बनेगा। ये जो ममास है नुक्ते P पर बैरूनी दायरे को मस करेगा, अंदरूनी दायरे को मस नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको अपनी नोटबुक में या फिर एक व्हाइट कट शीट लेते हुए उस पर इस सरगर्मी को अंजाम देना है। करना क्या है आपको, एक खते मुस्तकीम AB बनाइए, जैसा कि आप देख रहे हो, और इसमें आपको स्ट्रा के छोटे छोटे टुकड़े लेना है मुख्तलिफ पैमाइश के। और जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो, ऐसे ही आप अलग अलग पैमाइश के स्ट्रा लेते हुए उस पेपर पर चस्पा करना है और मुशाहिदा करें कि इनमें कौन सा स्ट्रा सबसे छोटा है। गौर करने पर पता चलता है कि तमाम खितात में AB पर PM उमूद है, जो फासले में सबसे कम फासला रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नुक्ते से खींचे जाने वाला खत, उस खत पर, किसी खत पर उमूद की लंबाई उस नुक्ते से इस खत का फासला होता है। ये आपने 9वीं जमात में पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस शक्ल को गौर से देखिए। O मरकज का एक दायरा है, P मुहित पर एक नुक्ता है, P नुक्ते से AB एक मुमास खींचा गया है। OP को जोड़ेंगे। AB मुमास पर एक नुक्ता Q लीजिए, जो दायरे को बाहर एक नुक्ते पर है। जब हम इसका मुवाजना OP से करते हैं तो OQ बड़ा होता है OP से। मुमास पर सबसे कम फासला उमूद का होता है और वो 90 दर्जे का जाविया बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो सरगर्मी देखी है, इसी से इस ताल्लुक
रखने वाला, इसी से ताल्लुक रखने वाला ये मसला 4.1 है, जो आपको आपके इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है। तो शक्ल पर गौर कीजिए, एक दायरा है ओ मरकज का और एक ममास है XY, OP उमूद है, ममास पर एक नुक्ता क्यों लिया गया है। तो बयान यूं है, दायरे का निस्फ कुतर इसके मुमास के नुक्ते तमास पर उमूद होता है। मफरूजा है हमारे पास ओ मरकज का एक दायरा है जिसका मुमास XY है। साबित मतलूब में हमें साबित करना है OP उमूद है XY पर। अमल क्या करना है, हमें XY मुमास पर कोई एक नुक्ता क्यों लेना है। OQ को जोड़िए जो दायरे को नुक्ते R पर मस करता है। सबूत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी पर हमारा मसले का दारोमदार होता है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो, OQ बड़ा है किससे, OR से, इसको हम मसावत 1 मानते हैं। OP मसावी है OR, क्योंकि ये दायरे के निस्फ कुतर हैं जो मसावी हैं। अब मसावत 1 और 2 की रो से क्या साबित होता है कि OQ बड़ा है OP से। P के अलावा मुमास पर तमाम नुकात के लिए यही नतीजा होगा जो हमने पिछली सरगर्मी में स्ट्रा के जरिए मालूम करने की कोशिश की है। इसलिए OP छोटा तरीन खत है जो मुमास XY से जुड़ता है और छोटा तरीन खत उमूद होता है, यानी OP उमूद है XY पर। यही हमने साबित किया। दायरे का निस्फ कुतर इसके मुमास के नुक्ते तमास पर उमूद होता है, अभी हमने साबित किया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम हमारी दरसी किताब की मश्क नंबर 4.1 पर गौर करते हैं, जिसमें चंद सवालात हैं। एक दायरे के कितने मुमास होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि एक दायरे के लामहदूद मुमास होते हैं। इस तस्वीर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुहित पर अलग अलग नुकात पर अलग अलग लामहदूद मुमास हो सकते हैं। अब अगला सवाल जो है खाली जगह को पुर करना, जिसमें पहला सवाल है, दायरे का मुमास दायरे को एक नुक्ते पर मस करता है। दूसरा सवाल, एक खत जो दायरे को 2 नुक्तों पर खता करता है खाते खत कहलाता है। यह भी हमने सीखा अभी। एक दायरे में ज्यादा से ज्यादा 2 मुतवाजी मुमास हो सकते हैं, ये भी हमने जाना। दायरे के मुमास और दायरे का मुश्तरिका नुक्ता नुक्ते मुमास कहलाता है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अगली सवाल की तरफ पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर निस्कुतर वाले दायरे के नुक्ता P पर मुमास PQ मरकज से गुजरते हुए एक खत से नुक्ता P पर मिलता है, जबकि OQ मसावी है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई हमें मालूम करना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। A मसावी है 12 सेंटीमीटर, B मसावी है 13 सेंटीमीटर और C मसावी है 8.5 सेंटीमीटर और D 119 सेंटीमीटर। तो इस शक्ल पर गौर कीजिए। OP 5 सेंटीमीटर दिया गया है जो दायरे का निस्फ कुतर है। OQ 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें PQ की लंबाई मालूम करना है। OP उमूद है PQ पर, तो यहाँ कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। फिसागोरस के मसले के तहत वितर पर का मुरब्बा मसावी होता है मुसल्लस के बाकी 2 जिलों के मजमुए के बराबर। तो OP मसावी है, OQ की दूसरी मसावी है PQ की दूसरी जमा OP की दूसरी। तो OQ की दूसरी मसावी होती है OQ की दूसरी मनफी OP की दूसरी। हम OQ को उस तरफ, यहाँ OP को इस तरफ मसावत के ले लेते हैं, तो PQ की दूसरी मसावी है। अब हमारे पास OQ की पैमाइश 12 सेंटीमीटर दी गई है और OP की पैमाइश 5 सेंटीमीटर है। तो जब इनको मुरब्बा किया जाता है तो 12 का मुरब्बा 144 और 5 का मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा क्या होगा 25। तो PQ की दूसरी मसावी है
119. اگر ہم اس مربع کو نکال دیتے ہیں، قوت کو نکال دیتے ہیں، تو پی کیو مساوی ہے جذر 119 سینٹی میٹر ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال، ایک دائرہ اور دو خطوط بنائیے جو ایک دیے ہوئے خط کے متوازی ہوں، جن میں ایک مماس اور دوسرا دائرے کا خاتے ہو. تو حل دیکھیے، یہاں پر ایک دائرہ ہے او مرکز کا، ہمیں ایک خط اے دیا گیا ہے، ہمیں اس کا متوازی ایک خط بنانا ہے جو خاتے خط ہے، تو سی خاتے خط ہوگا. اور ایک خط اور بنانا ہے جو محیط پر ایک نقطے پر مس کر رہا ہے، تو یہ اس دائرے کا مماس ہوگا. بہت ہی آسان سوال تھا اور آسان جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اسی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. دائرے کے مماس پر کسی بھی نقطے سے کھینچے جانا والا عمود 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے. اس شکل میں بتایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دائرے کے مرکز کے علاوہ دائرے کے اندر سے کسی بھی نقطے سے مماس نہیں کھینچا جا سکتا. او مرکز ہے، پی ایک اور نقطہ لیا گیا ہے، یہاں سے کوئی سا بھی مماس نہیں بنتا. آگے بڑھتے ہیں. دائرے کے محیط پر نقطہ تماس سے صرف اور صرف ایک مماس کھینچا جا سکتا ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں. پھر دائرے کے باہری نقطے سے صرف 2 مماس کھینچے جا سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے جانا. یہ بیرونی نقطہ پی ہے، تو اس سے جو 2 مماس کھینچے جا رہے ہیں اے پی اور بی پی، یہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں. اگلی کلاس میں مسئلہ نمبر 4.2 اس سے متعلق مسئلے حل کریں گے. آپ لوگوں کو ایک عملی کام دینے جا رہی ہوں. عملی کام یوں ہے، دائرے کے باہری نقطے سے مماس بنانا ہے. اس کے علاوہ مماس کی لمبائی کو معلوم کرنا ہے. اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے. دائرے کے کسی باہری نقطے سے کھینچے جانے والے مماسوں کی لمبائی برابر ہوتی ہے. یہ دائرے کے مماسوں کی تشکیلات سبق میں آتا ہے، لیکن یہ سرگرمی ابھی آپ کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. سرگرمی کیا ہے دیکھتے ہیں. تو بچوں، 3 سینٹی میٹر نصف قطر کا دائرہ بنائیے. اس کے مرکز سے 6 سینٹی میٹر دور ایک نقطے سے دائرے کے مماس کا جوڑا بنائیے اور ان کی لمبائیوں کو ناپیے. تو سب سے پہلے ہم 6 سینٹی میٹر کا ایک خطے خط او پی بناتے. پی کو باہری نقطہ مانتے ہیں. او مرکز سے پیمائشی پٹری پر 3 سینٹی میٹر کا فاصلہ لیتے ہوئے ایک دائرہ بناتے ہیں. پرکار میں آدھے سے زیادہ فاصلہ لیتے ہوئے او پی خطے خط کی تنصیب کرتے ہیں. او کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس یہاں پر ایک لگاتے ہیں. پھر پی کو مرکز مانتے ہوئے ان قوس کی تنصیب کرتے ہیں اور ان نقاط کا نام ایکس اور وائی دیتے ہیں. نقطے ایکس اور وائی کو جوڑ دیں. اب حاصل ہونے والا نقطہ یم، اس کا نام یم لیتے ہیں. یم کو مرکز مانتے ہوئے خطے خط او پی کو دونوں طرف چھوتا ہوا ایک دائرہ بنا دیں. ان نقاط کا نام کیو اور آر دیتے ہیں. نقطے پی کو نقطے کیو سے جوڑتے ہیں اور نقطے پی کو نقطے آر سے جوڑ دیں. کیو پی اور پی آر یہ ہمارے 2 مطلوبہ مماس ہیں. پیمائشی پٹری سے اس کی لمبائی ناپیے اور نتیجہ اخذ کیجیے. آپ کو مختلف فاصلہ لیتے ہوئے باہری نقطے سے ایک مماس بنانا ہے اور مماسوں کی لمبائی کی پیمائش کرنا ہے. اگلی کلاس میں اس سے متعلق مزید جانکاری حاصل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو اپنی اسکول کی معلمہ سے اپنا شبہ دور کر لیں.
پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں اس وعدے کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अनुदिना